हम इस टाइम कसौल में मणिकरण गुरुद्वारे। ये गर्म पानी का कुंड है, यहाँ सब चावल उबलते हैं। लंगर प्रसाद के चावल यहीं उबल रहे हैं। मांशु उबल गए तेरे चने भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। और आज अभी जा रहे हैं हम इस टाइम ब्रेकफास्ट करने, फिर करेंगे अपनी पैकिंग वगैरह और निकलेंगे दिल्ली के लिए। और रास्ते में जो हमारी जगहें रह गई हैं घूमने के लिए, वो घूमते हुए सीधा दिल्ली निकलेंगे। सब तैयार हो गए, हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। जी तैयार भाई साहब हैं? चलो जैकेट पहनो अपनी। भाभी को तैयार कर रही है तारा। आ जाओ, सब नीचे आ गए हैं। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ। सब नीचे इकट्ठे हो गए। चलो। हमने पैकिंग वगैरह पहले ही कर ली थी और ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। पहले हमने पैकिंग कर ली थी क्योंकि भैया ने, होटल वाले भैया ने बोला हमसे कि भैया पहले आप चेकआउट कर दो, फिर ब्रेकफास्ट करने जाना। सामान अपना रखवा दो गाड़ी के अंदर, क्योंकि रूम इनको देने होंगे किसी को, तो रखवा दिया था। सामान हमारा पैक हो गया, पूरा गाड़ी में रख गया। अब सीधा निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए। और रास्तों में देखते हैं कहाँ कहाँ रुकेंगे हम। और व्यू देखो कितना अच्छा व्यू है। आज धूप भी निकल रही है लेकिन व्यू भी अच्छा है। सामने कोहरा पड़ा है बिल्कुल। चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर जाते हैं। चलो भी चले, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये याक है, ये गैंगटॉक में होते हैं और लेह लद्दाख में होते हैं, ठंडे एरिया में होते हैं ये। अब मनाली में भी आ गए हैं ये। बैठेगा मांशु? नहीं, ये होटल के बाहर ही खड़े हुए होते हैं। हाँ भाई, दो याक है, दो। आ गए हम नाश्ता करने इनके दूसरे होटल में। यहाँ नाश्ता करते हैं हम लगातार। हमने 3-4 दिन यही नाश्ता किया है। और सचिन भाई, हो गया नाश्ता? हो गया तुम्हारा? बहुत बढ़िया भाई। ब्रेकफास्ट देखो, आप पहले ब्रेकफास्ट करो, भी लेट हो रहे हो। हो गया भाई। देखते हैं भाई क्या है नाश्ते में आज। क्या है भाई आज नाश्ते में? ब्रेड है, ब्रेड है। और ये क्या है? पोहा। पोहा, छोले और भटूरे। ये छोले और भटूरे आ रहे हैं अभी सिक्के। तुम कर लो नाश्ता अभी, यही जो है। मैंने भटूरे अभी गरम गरम बोल दिए उनको, भैया को, तो भटूरे भी आ रहे हैं अभी। भाभी अभी चीजी खाएगी ये। बाबू चीजी खाएगा। छोले खिलाओ ना, छोले भटूरे खिलाओ उसको। अबे खा लिया जब मैंने लगा ली प्लेट। छोले भटूरे लिए भाई मैंने। छोले भटूरे और जैम, पूड़ी कह सकते हो उसको। भटूरे बोल रही हैं लेकिन पूड़ी टाइप की लग रही है। बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा। और एक ब्रेड लगाया है। ये जैम है ना? हाँ, जैम ब्रेड। पहले खा के बताओ कैसा बनाई है। ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। बस बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है यार। ऑयल बहुत है। ठीक ठाक है भाई, काम चला हुआ है ना से। हाँ है। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था सबने। अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। टाइम 10:30 बज गए हैं। बस अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। रास्ते में कहाँ रुकोगे अभी बताया कुछ? हाँ, मणिकरण। मणिकरण? और भाई मणिकरण तो अलग उल्टा रास्ता हो जाता है। चलो देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। कोई अभी पक्का पता डिसाइड नहीं है कहाँ रुकेंगे हम रास्ते में। फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए हैं अपनी और टाइम हुआ है 11:15। हम निकलना है मनाली से भाई। अब सीधा वहाँ जा रहे हैं मणिकरण। मणिकरण जा रहे हैं हम। और उसके बाद देखते हैं फिर कहीं और रुके अगर रुकेंगे। और उसके बाद फिर सीधा दिल्ली। हम जा रहे हैं मणिकरण। और बहुत ज़्यादा भीड़ मिली रास्ते में हमें, ट्रैफिक हो रहा है और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं यहाँ के। और भाभी आपसे कुछ कहना चाहती है। भाभी कुछ कह रहे हो आप? भाभी, भाभी। हम इस टाइम कसौल में मणिकरण गुरुद्वारे पहुँच गए हैं हम यहाँ पे। और काफ़ी टाइम लग गया हमें, 2:30 बजा इस टाइम। अब बस गाड़ी खड़ी करी हमने पार्किंग के अंदर। चले जी। ये अपना काका लेके यहाँ भी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब मणिकरण।
हम इस वक्त कसौल में हैं। ये धुआं उठ रहा है जो यहाँ कुंड है। कहते हैं कि इस कुंड के अंदर चावल डालोगे तो चावल आपके उबल जाएंगे। ये कुंड है, दिखाता हूँ आपको कुंड। और नीचे सरोवर है यहाँ पे, जहाँ छीटा वगैरह लगाते हैं। और ये मनाली से 2.25 घंटे का रास्ता है। हमें 2.25 घंटे हो गए यहाँ पहुँचने में, 2.25 घंटे लगे हैं हमें। हम आ गए थे छीटा लगाने। और ये सरोवर बना हुआ है नीचे की तरफ, ये बेसमेंट के अंदर सरोवर बना हुआ है। यहाँ कहते हैं कि नहा के जाना चाहिए, लोग नहाते भी हैं। हम सिर्फ छीटा लगाएंगे। ये नहा रहे हैं लोग। मानशु लगा रहा है छीटा। ये गर्म कुंड है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म नहीं है मतलब कि नहा नहीं सकते, बस गर्म है। आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है इसमें से। हम आ गए थे गुरुद्वारा साहिब मणिकरण, देख सकते हैं आप। ये लिखा हुआ है गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये ठंडे पानी की नदी है, पार्वती नदी बोलते हैं इसको। और वो गर्म कुंड है इसके साथ में ही एक गर्म कुंड जा रहा है जहाँ धुआं उठ रहा है। और ये है पार्वती नदी, देख सकते हैं आप। ये कुदरत का अद्भुत चमत्कार है यहाँ पे, बिल्कुल साथ में है। हाँ, ये नदी अलग हो गई ना, ये नदी अलग हो गई और वो दूसरा जल अलग आ रहा है, गर्म, उसे गर्म कुंड बोलते हैं। कुंड बने हुए हैं अलग अलग, इसमें हाथ डालो और पानी ठंडा होता है और चावल डालो, चावल उबल जाते हैं। ये मणिकरण गुरुद्वारा पड़ता है कसौल में। ये सारी जगह कसौल में है। यहाँ शूटिंग भी हुई थी, कोई मिल गया की। हमने गुरुद्वारे में माथा टेक दिया है, मणिकरण गुरुद्वारे में। हम जा रहे हैं नीचे गर्म कुंड की तरफ। और यहाँ शिव जी टेम्पल भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ ये सामने शिव जी का टेम्पल है, मंदिर है उनका। और ये गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे चावल उबालते हैं लोग। ये गर्म पानी का कुंड है, यहाँ सब चावल उबालते हैं, चने और चावल। मानशु भी चने और चावल उबाल रहा है। ये सब कुदरती है, देखें आप। ये चावल यहीं से मिलते हैं, लेने पड़ते हैं पैसों के। और थोड़ी देर तक रखना पड़ता है इसको कुंड के अंदर। और ये घर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में इसको। और घर जाके अपने ऐसे प्रसाद के रूप में सबको बांट सकते हैं, खा सकते हैं लोग। इस तरीके से अपने चावल उबालते हैं इस गर्म कुंड में। हमारा मानशु भी कर रहा है, ये संयम भी कर रहा है, चावल उबाल रहा है। बहुत अच्छे। भाभी भी चावल उबाल रही हैं, दीपा भाभी। किसी को नहीं पता ये किस तरीके से गर्म पानी हो रहा है अपने आप ही, बस सब कुदरती है, सब कुदरती है ये। और यहीं पे ही शिव जी का मंदिर है सामने, देख सकते हैं आप। नंदी जी बैठे हुए हैं। उबल गए मानशु चावल तेरे? चावल नहीं उबले तेरे अभी? ये कच्चे हैं अभी कच्चे हैं, चेक किया मैंने, अभी कच्चे हैं। अभी संयम के चने कच्चे हैं। जो संयम चने उबाल रहा था वो कच्चे हैं। गर्म पानी का कुंड भाई, गर्म। कितना धुआं, कितना धुआं उठ रहा है। टच करके देखो, पानी बहुत उबलता हुआ, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी है।
हैं? हाँ, उबाले आ रहे हैं, ये सब कुदरती आ रहे हैं पानी में उबाले। जो मणिकरण गुरुद्वारे के अंदर लंगर प्रसाद मिलता है वो चावल यहीं उबलते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको इस गरम कुंड को। देख सकते हैं आप, लंगर प्रसाद के चावल यहीं उबल रहे हैं गरम कुंड में। देखिए किस तरीके से लंगर प्रसाद के चावल यहीं उबल रहे हैं। और बहुत अच्छी प्रतिमा है यहाँ पे भोले बाबा जी की, देख सकते हैं आप। भोले बाबा जी की प्रतिमा बनी है कुंड के ऊपर ही। और यहाँ मंदिर है सामने भोले बाबा जी का। मांशु उबल गए तेरे चने भाई हैं? आधे उबले हैं। चल भाई देर हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया। मैं यहाँ पे 4 बज गए हमें यहाँ। एक बार और उबाल ले अगर गले नहीं तो। चलो भाई चलो, चलें जी, चलें चलें सोनू भाई चलें। चलो खड़े हो भी, खड़े हो यार, करो चलो। वो निकल गए सब। मणिकरण गुरुद्वारे के दर्शन हमने कर लिए हैं और माथा भी टेक लिया। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हमारे यहाँ पे। भीड़ काफ़ी थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। और यहाँ उसके साथ में दिखाता हूँ आपको मैं, ये मणिकरण गुरुद्वारे का रास्ता है और ये उसके साथ में ही है मणिकरण महादेव। मणिकरण महादेव का यहाँ मंदिर है और यहीं कुंड है, गर्म पानी के कुंड यहीं पे हैं। यहीं चावल उबाले जाते हैं। हमने उबाले हैं चावल यहाँ पे। और ये मणिकरण महादेव गुरुद्वारा। बस हम निकल रहे थे यहाँ से, दर्शन हो गए हमारे। दोनों दर्शन कर लिए हमने, मंदिर में भी और गुरुद्वारे में भी। और 4:15 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से बस। चले भाई चले हैं? कहाँ है सोनू ताऊ, कहाँ है? गए वो? पावी बहुत परेशान कर रही है यहाँ पे यार। चले भाई चलो यार, टाइम हो गया। मणिकरण गुरुद्वारे के दर्शन हम कराए हैं और घर के लिए निकल रहे हैं। और पार्वती महादेव दर्शन करके भी आए हैं। वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। मणिकरण वो है महादेव, मणिकरण महादेव जी का मंदिर है, वहाँ भी होकर आए हैं। और मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में भी दर्शन कर आए हैं और हम घर के लिए निकल रहे हैं। देखिए कितनी बेहतरीन टनल बनी हुई है मनाली की। हम वापसी आ रहे हैं, वापसी के अंदर ये टनल और लाइटें वगैरह बहुत अच्छी हुई हुई है यहाँ, लाइटिंग वगैरह। इस टाइम टाइम हुआ है 7:45 बजे और टनल देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। कोई भीड़ भी नहीं है इस टाइम टनल के अंदर और बहुत लंबी टनल है ये। यहाँ गाड़ी 40 पे ज़्यादा स्पीड चला नहीं सकते। हम रुके हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चलाते चलाते। 9 बजे हैं, काफ़ी थकावट हो गई थी। हमने सोचा पहले खाना भी खा लेंगे और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। हम रुके एक वैष्णो ढाबे पे, इसका नाम है अतिथि देवो भवो। यहाँ खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। हमारा भी ऑर्डर आ चुका है लेकिन सोनू भाई खाना खा चुके हैं। इनका देखो ये खाना खा चुके हैं पूरा और हमारा ऑर्डर आया है अब। ये देखो हमारा लेट आया। कितना फ़र्क समझा इन लोगों ने हमारे, इनमें और हमारे में। चलो भाई स्टार्ट करो भाई। ये बताओ कैसा बना है? ये दाल मखनी भाई, देखने का स्वाद है। सही है, ठीक ही है। ये देखते हैं तो बिरयानी भी आ गई हमारी। बिरयानी आने वाली। ये है बटर पनीर मसाला। कब फीका है खाना? फीका है थोड़ा, हाँ। फीका खाना है। उम्मीद है ये अच्छी हो। कैसी है खा के? देखते हैं भाई बिरयानी खा के। बिरयानी ठीक है। खाना पीना हमारा हो गया है और टाइम हुआ है 9:45 बजे का। दिल्ली रह गया है 186 किलोमीटर। 6 hours later. रात के बजे हैं 2:30 और नींद आ रही थी। हमने सोचा कि पहले चाय वगैरह पी लेते हैं
तो हम रुक गए थे मामा यादव पे, बहुत तेज नींद आ रही थी। मैं अभी 4 बजे तक घर पहुंचेंगे हम, कम से कम 4 बजेंगे। हमने ऑर्डर की है चाय और पकौड़े, मामा यादव पे रुके थे हम क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और रात के बजे हैं 2:45 और बस 1 घंटा रह गया पहुंचने में हमें अपने घर के लिए। चाय आ गए, चाय पकौड़े, कोई बात नहीं, दूध पियो तुम, हम तो चाय पियेंगे, नींद भागे ताकि हमारी। मैं गाड़ी चलाते चलाते ना एकदम मेरे को ऐसे हो रहा है, चक्कर से आने लग गए मेरे को। तो मुझे आवाज़ दे रही थी ना, मैं पूरी नींद, मेरे को फुल नींद में आ गया था मैं। मानसी तेरी वो मॉन्स्टर पी थी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ भाई मेरे को। चलो खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे, खाओ। 3 घंटे चला ही लिया आपने उसका सर। आज पूरा खाली पड़ा हुआ है मामा यादव का रेस्टोरेंट, पूरा खाली पड़ा है, देख सकते हैं आप। सिर्फ हम ही नज़र आ रहे हैं पूरे रेस्टोरेंट में। चाय पी दी आपसे ये? हाँ चाय पी रही है, पिला दो, अच्छा है। बच्चा चाय पिएगा। सबसे पहले आते इसमें टोपा उतारा है। हाँ टोपा उतार दिया। हाँ कि टोपा उतारो। 3 बज रहे हैं इस टाइम, हाँ हाँ, रात के 3 बजे। 4:30-5 बजे तक सो जाएंगे, हम यहाँ पे अब पहुँच जाएंगे। 3 बजे एंट्री करी थी हमने, चाय पीते पकौड़े खाने में हमें 3 बज गए, 15 मिनट हो गए। 4:30-5 बजे तक पहुँच जाएंगे ना। हम पहुँचेंगे घर 4:30 बजे तक पहुँचेंगे। ये मान चाय वगैरह हमने पी ली थी और नींद भी हमारी भाग गई है। 3:30 बज चुके हैं, अब निकल रहे हैं घर की तरफ। जल्दी चल, बहुत ठंड बहुत लग रही है यार, इसलिए घर जाएंगे अब। फाइनली हम आ गए अपने घर और बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, थक चुके हैं और सुबह के बजे हैं 5:30। हम अपनी गाड़ी लगा के आ गए पार्किंग में और नींद बहुत आ रही थी जिस टाइम गाड़ी चला रहा था, इस मारे हम चाय पीने के लिए रुक गए थे बीच में मामा यादव के और बहुत इन्जॉय किया हमने ये टूर। और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए। बाय।